सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 2 बोल मेरी चक्की के अंतर्गत दीर्घोत्तरी व मूल्य आधारित प्रश्नों को स्वयं से करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उस कार्य का आप सभी मिलान करेंगे। आप सभी ने कार्य कर लिया होगा। तो विद्यार्थियों, यह जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने उत्तर बताया है आपको, आप ठीक उसी तरह उन्हीं शब्दों में उत्तर लिखे हों। आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन उत्तर में किन किन बातों को शामिल करना है इस बात पर ध्यान देंगे। अगर कोई भी बात छूट गई है तो आप उसे भी शामिल कर देंगे, लेकिन आप उत्तर को अपने कट नहीं करेंगे और पुनः फिर से नहीं लिखेंगे। अगर बिल्कुल ही गलत है तब आप बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न था विद्यार्थियों, पिछले दिन दिया गया था आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निर्देश था प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या था? तो प्रश्न पहला था कि चक्की का हत्था क्यों थम गया। चक्की का हत्था क्यों थम गया? तो विद्यार्थियों, आप सभी ने शायद इसी तरह उत्तर लिखा होगा कि चक्की का हत्था इसलिए थम गया क्योंकि राजा विशाल सिंह की मृत्यु के बाद विशालकाय चक्की को घुमाने वाला कोई नहीं था। विद्यार्थियों, चक्की का हत्था इसलिए थम गया क्योंकि राजा विशाल सिंह की मृत्यु के बाद विशालकाय चक्की को घुमाने वाला कोई नहीं था। इसके पश्चात विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न है, चक्की की क्या विशेषता थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों कि चक्की की यह विशेषता थी कि उससे जो कुछ भी मांगो वह सब कुछ दे देती थी, यानी मुंह मांगी इच्छा पूरी करती थी। आपने भी इसी तरह से उत्तर लिखा होगा। तो चक्की की क्या विशेषता थी? तो चक्की की यह विशेषता थी कि वह मुंह मांगी इच्छा पूरी करती थी। कुछ बच्चों ने ऐसे भी लिखा होगा कि चक्की की यह विशेषता थी कि उससे जो कुछ भी मांगो वह सारी चीज़ें प्रदान करती थी या देती थी। तो इस तरह से आप सभी अलग अलग उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि इन दोनों उत्तरों का अर्थ या भाव एक ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर प्रश्न था विद्यार्थियों कि राज सिंहासन पर किसने कब्जा कर लिया और क्यों। राज सिंहासन पर किसने कब्जा कर लिया और क्यों? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा राज सिंहासन पर शक्ति सिंह ने कब्जा कर लिया क्योंकि राजा विशाल सिंह परलोक सिधार गए थे। तो फिर से समझेंगे, राज सिंहासन पर शक्ति सिंह ने कब्जा कर लिया क्योंकि राजा विशाल सिंह की मृत्यु हो चुकी थी या राजा विशाल सिंह परलोक सिधार गए थे। आप सभी ने इसी तरह से उत्तर लिखा होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ख नंबर, सेनापति ने असुर की मुंहमांगी कीमत क्यों चुकाई। आप सभी उत्तर को सोचेंगे कि सेनापति ने असुर की मुंहमांगी कीमत क्यों चुकाई। विद्यार्थियों, आप सभी ने शायद इसी तरह उत्तर लिखा होगा कि सेनापति ने असुर की मुंहमांगी कीमत इसलिए चुकाई क्योंकि वह ताकतवर होने के कारण चक्की को आसानी से घुमा सकता था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शक्ति सिंह को एक ताकतवर आदमी की ज़रूरत थी जो चक्की को आसानी से घुमा सके। तो जो व्यापारी था उसने असुर गुलाम जो था उसकी यह विशेषता बताई थी कि यह बहुत ताकतवर है। इसी कारण से विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि तभी शक्ति सिंह ने क्या किया कि उसकी मुंहमांगी कीमत दी। तो सेनापति ने असुर की मुंहमांगी कीमत इसलिए चुकाई क्योंकि वह ताकतवर होने के कारण चक्की को आसानी से घुमा सकता था, या उसे एक शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति की ज़रूरत थी जो चक्की को
घुमा सके, ऐसे भी उत्तर आप लिखे होंगे। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, कल्पना तथा अनुमान प्रश्न था, पिछले दिन दिया गया था आपको कि यदि असुर चक्की नहीं चला पाता तो क्या होता। आप फिर से एक बार सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को कि यदि असुर चक्की नहीं चला पाता तो क्या होता। मान लीजिए अगर चक्की ही नहीं चलती तो क्या क्या घटनाएं हो सकती थी, और जो भी घटनाएं हुई उनमें से क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो आपको मालूम होगा कि अगर असुर चक्की नहीं चला पाता तो विद्यार्थियों उसके निम्नलिखित घटनाएं हो सकती थी या निम्न परिणाम हो सकते थे। पहला, कि शक्ति सिंह की इच्छा अधूरी रह जाती, अर्थात वह चाहता था कि चक्की चलाने के पश्चात वह खूब धनवान बन जाएगा, अर्थात काफ़ी धन दौलत इकट्ठा कर लेगा और अपनी जो भी इच्छा होगी वो सारी इच्छाओं की उस चक्की के माध्यम से पूर्ति कर लेगा। तो अगर असुर चक्की नहीं चला पाता तो यह इच्छा उसकी अधूरी रह जाती, यानी पूरी नहीं हो पाती। अगला है विद्यार्थियों कि डाकू ना आते। अगर चक्की ही नहीं चलती तो असुर काम करके थकता ही नहीं, और जब थकान ना होती तो वह शक्ति सिंह को मजा चखाने की इच्छा उसके मन में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों क्या होता कि डाकू भी नहीं आते और समुद्र का पानी नमकीन या खारा भी ना होता। अगर चक्की नहीं चलती विद्यार्थियों तो समुद्र का पानी, जो अभी भी चक्की चल रही है समुद्र के अंदर, तो वह भी ना चलती, जिसके कारण यह परिणाम होता कि अब समुद्र का पानी नमकीन व खारा ना होता। विद्यार्थियों, अन्य जो भी उत्तर आपने सोचा हो इसके अतिरिक्त पॉइंट तो वह भी आप लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों कि यदि आपको ऐसी चक्की मिल जाए तो आप क्या करेंगे। आप सभी के अलग अलग उत्तर, व्यक्तिगत उत्तर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उत्तर को समझ लेंगे। शायद इसी तरह आपने लिखा होगा, लेकिन आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। मेरे विचार से शायद कुछ लोगों ने इस तरह उत्तर लिखा होगा कि यदि मुझे ऐसी चक्की मिल जाती तो मैं भी वे सारी चीज़ें मांगूंगा या मांगूंगी। आप अपने से लिखे होंगे कि यदि मुझे भी ऐसी कोई चक्की मिल जाए तो मैं वे सारी चीज़ें मांगूंगा या मांगूंगी कि जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। अब जैसे गाड़ी, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, खूब सारे कपड़ों की ज़रूरत है, खिलौनों की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है आदि, यानी अन्य जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें आप मांग सकते हैं ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं व ज़रूरतमंद, बेसहारा व दुखियारे के दुख को दूर कर सकूं। कुछ लोग धन दौलत मांगेंगे, जिससे क्या होगा कि जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो दुखियारे हैं, जो बेसहारा हैं, उनको सहारा बनेंगे या किसी तरह से उनकी मदद करेंगे इन काफ़ी सारी चीज़ों को मांग करके। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं केवल उन्हीं चीज़ों को मांगूंगा जो मुझे ज़रूरत हैं, और जितनी भी चीज़ मैं मांगूंगा मैं उसे किसी दूसरे को नहीं दूंगा। आप विद्यार्थियों, काफ़ी बच्चे आप में से सोच रहे होंगे कि धन दौलत होने पर ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। प्रसन्नता और खुशी एक मन का भाव है। धन और दौलत से व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन सुख नहीं खरीदा जा सकता। विद्यार्थियों, धन दौलत से, अब आपने देखा होगा कि तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन है लेकिन वह सुखी नहीं है। कोई किसी बीमारी से परेशान है तो किसी को किसी अन्य बात का दुख है। तो धन दौलत से सुख नहीं खरीदा जा सकता। विद्यार्थियों, अगर हमारे पास धन है तो हम उस धन का प्रयोग जरूरतमंद की मदद करने में करें, जो जिसे जरूरी है, जिसको जरूरत है, जो दुखियारा है उसके दुख को दूर करें। मुसीबत या परेशान व्यक्ति की मदद करें।
आइए आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि चक्की किसकी थी और उसकी क्या विशेषता थी। आपने पढ़ा पाठ को अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है तो पुनः पढ़ें, समझें, फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। ख नंबर प्रश्न है राज सिंहासन पर किसने कब्जा कर लिया और क्यों कब्जा किया। इस प्रश्न का भी उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों ग नंबर प्रश्न है कि व्यापारी ने गुलाम की क्या खासियत बताई। व्यापारी ने गुलाम की क्या खासियत बताई। आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से सोचेंगे और लिखेंगे। असुर किसको मजा चखाना चाहता था और क्यों। असुर किसको मजा चखाना चाहता था, क्यों मजा चखाना चाहता था। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो होता क्या है कि वह अपमान अगर हमने किसी का किया तो उसके दिल में एक आग सी उत्पन्न होती है और वह आग क्या होती है, उसको जलाती रहती है, उसके अंदर जलती रहती है और वह अपने अपमान का प्रतिकार लेने के लिए किसी भी समय उस व्यक्ति के समक्ष उपस्थित हो सकता है जिसने उसका अपमान किया है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि असुर किसको मजा चखाना चाहता था और क्यों। आप सभी समझ गए होंगे। अंगा नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों कि असुर ने ऐसा क्या आदेश दिया कि चक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। समझाइए, यानी क्या बात थी जैसा असुर ने कहा, उन बातों को लिखना है आपको। इसके पश्चात विद्यार्थियों घ नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है, जबकि घ नंबर नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों, यहाँ पर चा नंबर होना चाहिए पाठ्यपुस्तक में। तो वहाँ पर पाठ्यपुस्तक में घ नंबर को कट करके आप चा नंबर लिख देंगे। और चा नंबर प्रश्न क्या है कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, पाठ के आधार पर समझाइए। तो आपने पाठ पढ़ा और ये समझा कि लालच किस प्रकार से मनुष्य का शत्रु बना। हमने आपको बताया था, जो चाहे लालच की अग्नि हो, चाहे घृणा की अग्नि हो, चाहे बदले की आग हो, चाहे प्रतिशोध की आग हो, विद्यार्थियों यह आगें बहुत ही खतरनाक होती हैं। यह आग हम जिसके भी अंदर लगाते हैं या जो भी लगाता है, दोनों का ही नुकसान होता है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को सताना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों इसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न, जिसमें से का नंबर है हमें लालच नहीं करना चाहिए। अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए लालच के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम लालच करेंगे। लालच हमें क्यों नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमें लाभ है, लेकिन उससे अधिक नुकसान क्या है, या हमें लाभ है तो हमारे लालच करने से दूसरे को क्या हानि होगी। इन सभी बातों को सोचते हुए इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। इसके पश्चात है संकट के समय हमें कैसे कार्य करना चाहिए। संकट के समय हमें कैसे कार्य करना चाहिए, इस प्रश्न का भी उत्तर आप सोचेंगे कि मुसीबत में अधिकतर लोगों को संतुलन को खो देते हैं और जब समस्या का हल नहीं दिखता तो वह जीवन अंत करने की सोचते हैं। तो विद्यार्थियों इन सारी बातों को विचार करते हुए आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है पाठ 2 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 5 यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न व मूल्य आधारित प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।